क्रिस्टोफर जब हम कोई भी वाक्य या कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, दो तरह से बोलते हैं, एक डायरेक्ट वे में और एक हम खुद जैसे बोलते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो ये हो गया क्या? डायरेक्ट स्पीच। कोई दूसरा कहता है रवि ने मुझसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का है, अब ये इनडायरेक्ट हुआ, उसके कथन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंसान दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है कथन को, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जैसे मान लिया जाए आपके पास स्टेटमेंट ऐसा आए, मोनू सेड टू मी, मोनू ने मुझसे कहा, ऐसे भी डायरेक्ट में डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा। आई एम अ गुड बॉय, मोनू ने मुझसे कहा मैं एक अच्छा लड़का हूं। यहां मैं एक अच्छा लड़का हूं, ये किसने कहा? मोनू। किसके लिए? खुद के लिए कहा है। मोनू ने मुझसे कहा मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच की पहचान ये है कि ये दो पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट को हम लोग आरभी का पार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? और दूसरा पार्ट को हम लोग आरएस का पार्ट कहते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, यहां पर आपको अभी बताएंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। बाएं साइड वाला को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और दाहिने साइड वाला को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आरएस रहता है, कॉमा से पहले आरवी रहता है। और इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इसी को एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां पर हम लोग दैट रख देते हैं। अमूमन दैट रखते हैं। क्या रखते हैं? इसके बदले में दैट रखे हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके बदले में क्या रखे हैं? दैट रखे हैं। अब सेड टू के बदले में हम लोग टोल्ड रखते हैं, तो बाकी जो है उतार देंगे। तो क्या हो गया? मोनू टोल्ड मी दैट। अब आप बताइए, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं किसके लिए आया? मोनू लड़की है कि लड़का? वहां आगे लिखा हुआ भी है कि मैं एक लड़का हूं, तो यहां आई जो है वो प्रोनाउन में बदलेगा, तो किस में बदल जाएगा? सी में कि ही में? हाँ, तो ये हो गया ही। आगे हम वर्ब चेंज में पढ़ाएंगे कि यदि पास्ट टेंस में हो तो इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में बदल जाता है। तो ये जो एम है ये किस में बदल गया? ये क्यों बदला है ये आगे पढ़ना है, क्योंकि यहां पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस में इज आर एम बदलता है, किस में? हो जाएगा आई वाज अ गुड बॉय। ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? मोनू ने मुझसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का था। यह कथन मोनू ने खुद से कहा। अब यह कथन मोनू के लिए हम लोग बोल रहे हैं। मोनू ने मुझसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का था। यहां पर दो सेंटेंस में ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, और ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। ये जो है डायरेक्ट स्पीच है ऊपर में, और नीचे क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अब सवाल है कि क्या क्या चेंजिंग करना पड़ा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच को कैसे जानेंगे? ये जानना बहुत जरूरी होता है ना। आगे आप देखेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, इंट्रोडक्शन है।
लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच। अच्छा एक मिनट, पहले उससे पहले लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच और नरेशन। पहला डायरेक्ट, the words of a speaker spoken by himself is called डायरेक्ट स्पीच। जब कोई स्टेटमेंट अपने लिए खुद से बोलना जाए तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। जब कोई स्पीकर खुद के लिए कुछ बोलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब कोई स्पीकर खुद के लिए कुछ बोलता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मुस्कान said to पूजा, I am a good student। ये मैं एक अच्छी विद्यार्थी हूं, ये कौन और किसके लिए बोला? मुस्कान पूजा से बोली है कि मैं एक अच्छी विद्यार्थी हूं। ये मैं एक अच्छी विद्यार्थी, कौन अच्छी विद्यार्थी है? अब बोली इस बात को कौन? तो जब खुद के लिए खुद बोलेंगे तो ये डायरेक्ट स्पीच है। जब खुद के लिए हम बोलते हैं तो क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। जब हम खुद के लिए कुछ बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। यहां नोट लिख लेंगे। डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है। नोट में लिखिएगा, डायरेक्ट स्पीच कितने भागों में बटा होता है? डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है। बाटा होता है कि बटा होता है? बटा होता है। इसके पहले भाग को, इसके पहले भाग, फर्स्ट पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जो कॉमा के पहले होता है, जो कॉमा के पहले होता है, घुमा दिया जाता है। ऐसे अमूमन कॉमा के पहले रहेगा, कॉमा बाद में देगा। तथा दूसरे भाग को रिपोर्टेड
स्पीच कहा जाता है। कहा जाता है। एक और बात याद रखना है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का जो पहला लेटर होगा ना वो कैपिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ आर एस। लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच के आर एस का पहला लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल होना चाहिए। आर एस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। बढ़े आगे। अब आप देखिए दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। क्या है? जब आपके स्टेटमेंट को कोई दूसरा आदमी बोलता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं दी वर्ड्स ऑफ वन स्पीकर एक स्पीकर के शब्द को स्पोकन बाय अनोदर स्पीकर ऑन हिज ऑन रिमार्क्स। ऑन रिमार्क्स का मतलब होता है अपने तरीके से। इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी एक स्पीकर के कथन को कोई दूसरा स्पीकर अपने तरीके से बोलेगा तो उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। अरे हम अपन काम को खुद किए तो डायरेक्ट काम, हमारे काम को कोई दूसरा आदमी किया तो इनडायरेक्ट काम। तो हम कोई कथन को खुद के लिए खुद बोलेंगे तो डायरेक्ट स्पीच, और जब हमारे कथन को कोई दूसरा आदमी बोलेगा तो क्या होगा? अंतर तो होता है ना, आप खुद से किसी को बोलिए और आपके बदले में कोई बोलेगा, दोनों स्टेटमेंट एक जैसा नहीं होगा। आदमी अपने तरीके से मसाला मार के बोलेगा, अपने तरीके से बोलेगा। जैसे मान लो तुम गए आए यहाँ कहे सर हमको मेरा पेट दर्द कर रहा छुट्टी दीजिए, क्या कहेगा? मेरा पेट दर्द कर रहा छुट्टी दीजिए। तुम्हारे बदले में मान लो कोई दूसरा आदमी आएगा तो कहेगा सर मेरा दोस्त नीरज का पेट दर्द कर रहा है। तो स्टेटमेंट में क्या हो गया? चेंजिंग आ गया। स्टेटमेंट डायरेक्ट होगा जो खुद बोलेंगे, इनडायरेक्ट होगा जो मेरे बदले में कोई दूसरा बोलता है। अब वही सेम कथन ऊपर में क्या लिखे थे? एग्जाम्पल याद कीजिए, क्या लिखे थे? मुस्कान told me that she was a good student। इसमें दो वाक्य नहीं होता है, दोनों जुड़ जाता है कंजंक्शंस के साथ। हाँ? यहाँ पूजा था, हाँ पूजा है ना।
लिख दिए। अब देखिए, आप गौर किए होंगे यहां चेंजिंग क्या हुआ, सेड टू के बदले क्या रख दिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले सामान्य वाक्य में। बढ़े आगे, तो यदि हम बेसिक फैक्ट की बात करें, यदि हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें, यहां पे बेसिक फैक्ट्स की बात करें, बेसिक फैक्ट्स ऑफ नरेशन, तो सबसे पहले, अरे लड़का बदतमीजी मत करो, तो आप गौर से देखिए, पहला काम है कि यदि आरभी में, ध्यान से देखना है, यदि आरभी में से टू रहे ना, तो इसको बदलना है किस में, टेल में। आगे हम बताएंगे, बहुत बात है, ऑर्डर का सेंस में रहेगा तो इसको टेल नहीं ऑर्डर लिखेंगे, एडवाइस के सेंस में रहे तो एडवाइस लिखेंगे, रिक्वेस्ट के सेंस में रहेगा तो रिक्वेस्ट लिखेंगे। वो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन सेंस, बेस्ड ऑन सेंस, वो तो वाक्य से पता चलेगा आगे चलकर। लेकिन सामान्य वाक्य में हम बात करेंगे तो किसकी यूज करना है, यदि कहीं पर सेज टू लिखा रहे, क्या लिखा रहे, तब सब में एस लग जाएगा, टेल्स, ऑर्डर्स, और यदि सेड टू रहे तो लिखेंगे टोल्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड। डिपेंड करेगा वो सेंस पे, लेकिन अमूमन हम बात किसकी कर रहे हैं, असाधारण वाक्य में टेल, टेल्स और टोल्ड आ जाएगा। और क्या करना है, एक चीज देखो, यदि कहीं पर सीधे सीधे लिखा रहे से, सेज, सेड, नो चेंज, मान लीजिए टू के साथ आया तो बदल दिए, लेकिन अकेले से सेड रहेगा तो इसे नहीं बदलेंगे। ये बेसिक फैक्ट्स में याद रखना है। कुछ देर पहले दो एग्जांपल में बनाए भी थे ना, क्या किए थे, सेड टू के बदले क्या लिख दी थी, टोल्ड। तो आपको लगा हो कहां से आ गया, तो याद रखना है, सेड टू रहेगा तो किस में बदलेंगे, सेज टू रहेगा तो, सेड टू रहेगा तो, और यदि इसके साथ टू नहीं लगा रहे तब तो नहीं बदलेंगे। फिर एक काम क्या करना है यहां पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट रखें, क्या रखें, लेकिन ये तो सामान्य वाक्य में ना, आप आगे पढ़ेंगे, इसके बदले इफ भी रखा सकता है, वेदर भी रखा सकता है, WH वर्ड भी रखा सकता है, लेकिन साधारण वाक्य में जो है हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, दैट का यूज। तो ये तो था दो बेसिक चेंजिंग, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या रखते थे, और उसके बाद ये बदलते थे। लेकिन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मुख्य रूप से चार बदलाव जरूरी है। कितना, इस बेसिक बदलाव को छोड़कर, इस बेसिक चेंजिंग को छोड़कर कितना चेंजिंग करना है, चार चेंजिंग करना पड़ता है। वो आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़े। इसको कॉमा कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं।
क्या हुआ रे? आगे बढ़े। बढ़ा जाएंगे, रुके, बढ़े थोड़ा थोड़ा। There are 4 changes needed to change direct speech into indirect speech. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 4 बदलाव करना पड़ता है। कितना बदलाव करना पड़ता है? 4। हो गया था, लिख लिए थे। मेनली आपको 4 बदलाव करना है। वो 4 चेंजिंग क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले आपको प्रोनाउन बदलना है। क्या बदलना है? प्रोनाउन चेंज। दूसरा आपको वर्ब एवं टेंस चेंज। तीसरा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज। और चौथा है यूज ऑफ कंजंक्शन, जिसमें हम लोग दैट का यूज पढ़े थे। दैट, इफ, WH वर्ड अभी पढ़े थे ना। ये क्या था? यूज ऑफ कंजंक्शन, जो आता था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले। क्या हुआ? एडवर्ब, एडवर्ब, एडवोकेट समझ लिया क्या? एडवर्ब लिखना है, VERB, एडवर्ब।
आर एस और आर भी याद हुआ है। आर एस रहता है दाहिने साइड और आर भी लिखेंगे जब आर एस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे आर भी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। जब आर एस का सब्जेक्ट आई या वी हो तो हम उसे बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर देखिए, राकेश said to Monu, comma, inverted comma, I am playing chess. राकेश ने मोनू से क्या कहा? मैं क्या कर रहा हूं? चेस खेल रहा हूं। बेसिक नीड जो था उतना बता दीजिए। बेसिक क्या सीखे हैं अभी? राकेश टोल्ड मोनू दैट। यहां तक किसी को कोई दर्द, माथा दर्द, पेट दर्द, बुखार, सर्दी, ये कहां से आया? ये कहां से आया? आधा काम करने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आइए, ये वाला पार्ट को हम आर एस का पार्ट कहते हैं। उसका पहला जो सब्जेक्ट है, देखिए कौन पर्सन में है? आई है फर्स्ट पर्सन, तो आर एस का फर्स्ट पर्सन आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब काहे नहीं बदलेगा भाई? राकेश ना है, कौन खेल रहा है? राकेश लड़की है कि लड़का? तो ये राकेश के अनुसार यहां क्या लिखेंगे? सी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि राकेश, आगे टेंस चेंज में पढ़ाएंगे, इज एम आर वाज वर में लिखाए थे वहां पर वर्ब चेंज, तो उसमें लिखाएंगे कि इजारएम जो है ये वाज वर में बदल जाए। हमें फिलहाल जानना था कि ये वाला जो आई था ये ही में कैसे बदल गया, क्योंकि यहां राकेश है। यदि एग्जाम्पल 2 की बात करें और यहां पर लिखे मोनिका says to me I love you, मोनिका ने मुझसे कहा आई लव यू। कौन कौन बना सकता है? क्या बनेगा? मोनिका टेल्स मी दैट। हाँ, आई यहां सी में क्यों बदलेगा? मुझसे कौन प्यार करती? मोनिका लड़की है कि लड़का?
तो यहां मोनिका के अनुसार आई बदल जाएगा सी लव्स। यू सेकेंड पर्सन बदलेगा, सेकेंड पर्सन है, बताएंगे मी के अनुसार लव्स में। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, V1 V2 में क्यों नहीं बदला? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में। किसमें है? वर्ब बताएंगे तभी बदलेंगे जब पास्ट टेंस होगा। वर्ब कब बदलेगा? जब पास्ट टेंस में रहेगा, सेड रहेगा। टेल्स वाला में नहीं बदल सकते हैं। कब बदलेंगे? टोल्ड वाला में। वर्ब खाली टोल्ड में बदलता है। पूरा नरेशन का बेसिक क्लास आज का बहुत जरूरी है। शुरू का क्लास जिसका छूट जाएगा आगे दिक्कत होगा। तो बेसिक बात याद रखना। कौन बना सकता है? पायल ने अमन से कहा, हम लोग लूडो खेल चुके। कौन कौन बना सकता है? क्या बनेगा? अरे आधा काम करने में कोई दिक्कत है किसी को? आधा काम तो ऐसू कर लेगा यहां से। क्या आधा काम करेंगे? पायल टोल्ड अमन दैट, बिल्कुल नहीं। यहां फंस के आ गए हैं कि अकेले रहती पायल अकेले खेली है, हम लोग खेले हैं। तो अकेले रहती तब ना सी देते। यही फंसने का है। सी नहीं देके यहां पर याद रखना है, जब भी वी रहे तो दे देना है। क्या देना है? जब भी बी आएगा तो अकेले के अनुसार यहां सी नहीं लगाएंगे ना। बहुत सारे लोग खेले हैं, इसलिए यहां पायल के अकॉर्डिंग सी नहीं देंगे। जब भी बी आएगा, ये कहा हुआ। तो हम वी को किस में बदल देंगे? वी को किस में बदलेंगे? दे में। बढ़े आगे। बढ़े आगे। बी में लिखिए। जब आर एस
का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो तो उसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें। यदि सेकेंड पर्सन रहेगा तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ध्यान से देखिए, मोनू ने प्रिया से कहा तुम एक गंदी लड़की हो। इसमें गंदी लड़की कौन है? प्रिया। तो यहां पर यू के जगह पर क्या लिखाएगा? ही की सी? सी लिखाएगा क्योंकि प्रिया के लिए आया है। और यदि यहां पर प्रिया के जगह मोनू रहता तब ही हो जाता। चेंज कीजिए। आधा चेंज तो सबको आता है ना करने, आधा तक तो दैट तक लिख ही सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा था बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, ऊपर से दो वैसा देना। आधा काम क्या होगा? अरे इसका आधा काम क्या करेंगे? इसके बदले क्या रख देंगे? टोल्ड। उतार दिए। मोनू टोल्ड प्रिया दैट सी, पास्ट टेंस में है वाज बेड गर्ल, नहीं बैड गर्ल। एग्जाम्पल 2 देखिए। पूजा said to पंकज you are my heart, तुम मेरी जान हो। क्या बनेगा? पूजा told पंकज that he, ये यू किसके लिए आया है? पंकज के लिए। he was her heart, वो उसकी जान। पंकज में क्या छूट गया? ऐसा हुआ कभी कि कोई लड़की कोई लड़का को आई लव यू बोले, लड़का हो हर्ट फेल होके मर जाए? हाँ? कोई दिक्कत? सेकेंड पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन रहेगा तो बदलेंगे ही नहीं। थर्ड पर्सन रहेगा तो क्या? अभी क्या माई है
प्रोनाउन माय है फर्स्ट पर्सन, तो माय बदलेगा पूजा के अनुसार हर में। माय फर्स्ट पर्सन है ना, तो माय बदल जाएगा हर में। लेकिन सी है, जब आरएस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन समझता है क्या? ए सी इट, कोई नाम, तो उसे उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यदि थर्ड पर्सन होगा ना, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। यदि थर्ड पर्सन रहे, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल, रोनीता said to मोनू, comma inverted comma, प्रिया is my सिस्टर। सामान्य वाक्य है, सामान्य परिवर्तन करके उतार दीजिए। सामान्य वाक्य है, सामान्य परिवर्तन कीजिए और उतार दीजिए। सामान्य वाक्य है, सामान्य परिवर्तन करके उतार दीजिए। हेलो, हाँ हाँ है, हाँ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। आवाज नहीं जा रहा है क्या? ठीक, सामान्य परिवर्तन सीधे सीधे उतारिए। रोनीता टोल्ड मोनू दैट प्रिया was his sister। राघव said to says to me। चंदा is a good dancer। क्या बनाएंगे इसको? बनाओ पहले, क्या बनेगा? राघव टोल्ड कहां से आएगा? टेल्स मी दैट चंदा, वाज कहां से आया? अरे वाज कब होता है? वाज तब में होता जब इधर टोल्ड रहता। बताएंगे आगे चलकर, पास्ट टेंस में रहता तब। इसीलिए जानते हो इस रूल को क्या कहा जाता है? सन फार्मूला। SON, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, RS RV। फर्स्ट पर्सन यदि रहे RS का, तो RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन रहा तो, इसलिए इसे सन फार्मूला या 127 नंबर रूल कहते हैं।
जो अभी 3 गो पढ़ाए वही चीज था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। ये बेसिक चेंजिंग है जो जानना जरूरी है, आगे काम आएगा नेक्स्ट क्लास में। क्या? अच्छा, सही कही। रोनीता लड़की है ना, रोनीता लड़की है, यहाँ पर हर सिस्टर होगा। रोनीता एक लड़की है, हर सिस्टर हो। तो हम लोग कल पढ़ेंगे, कितना टाइम, नेक्स्ट क्लास में दोनों बेसिक क्लास। कल नेक्स्ट क्लास जो बेसिक है वो बहुत जरूरी है। वर्ब चेंज करना सिखाएंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब करना चेंज सिखाएंगे, उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 करके पढ़ते जाएंगे और इजी लगेगा। जिसका पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं छूटना चाहिए, यही सब उसका यूज करना है आगे चलकर।